Welcome to We Learn. Today we are going to do session number 3 of English class 10. We are going to study a story, Kondiba, a hero. So let's start the story first. Kondiba is a blind man who comes to Mumbai in search of work. He lives in a slum and begs for his living. In the slum where he lives, there is an open well. It has no walls and it's very unsafe. One evening, Kondiba hears a woman cry out that someone has fallen into the well. One day when Kondiba was having his meal, he heard a woman cry out that someone had fallen into the well. Kondiba asked a woman to take him to the well. He knows how to swim. He was a good swimmer as a young boy. But poverty has made him weak. Without considering this, Kondiba jumps into the well to save a young boy named Arvind. He dives down again and again to search for the boy, but cannot find him. Each time he comes up, he feels more and more tired. The people standing near the well feel disappointed each time Kondiba comes up without Arvind. Kondiba tries again and again to find Arvind in the deep well. He wishes he was not blind, because if he could see, he would be able to see Arvind and save him. Though he feels very tired and feels that his body will not be able to do any more, he does not stop searching. He dives down once more. This time he feels Arvind's clothes against his hand. He quickly holds on to Arvind's belt and brings him out. Arvind is taken to the hospital. Kondiba thinks that he has to carry on with his life as a beggar, but his life changes. People hear of his bravery and reward him, and Kondiba is now able to give up begging, which he had hated to do. तो आपने देखा इस कहानी में कोंडिबा जो एक ब्लाइंड मैन था पर बहादुरी से भरा हुआ था, हेल्पफुल नेचर था. उसके गांव में एक कुएं में जब एक बच्चा अरविंद गिर गया तो उसने कुछ नहीं देखा और वो कुएं में कूद पड़ा उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसको तैरना आता था और बार बार वो अंदर जाता और बाहर निकलता तो लोगों की उम्मीद होती कि वो अरविंद को बाहर लेके निकलेगा, पर वो नहीं कर पा रहा था. बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, गरीबी से वो काफी कमजोर था, फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी. बार बार उसने डाइव किया और आखिर में वो अरविंद के कपड़ों को फील कर पाया और उसको कपड़ों से बेल्ट से पकड़ के उसने ऊपर खींच के उस बच्चे को बाहर निकाला. बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसकी जान बची. उसको बहुत ही एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हुआ कोंडिबा को कि वो कुछ कर पाया. और बेगिंग करता था
जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, ही हेटेड दिस वर्क बट ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, ब्लाइंड था, क्या करेगा, अपने पेट को पालने के लिए बेगिंग करता था। पर जब उसकी बहादुरी की सारी खबरें, सारा न्यूज सबको मिला, तो लोगों ने उसको रिवॉर्ड दिया, अवार्ड दिए, और उसके बाद वो अपनी इस बेगिंग की जो उसका काम था उसको छोड़ के और एक अच्छी जिंदगी बिता पाया। तो क्या इस कहानी का मॉरल क्या है, क्या शिक्षा मिलती है आपको इस कहानी से? हमको सेल्फिश नहीं होना है, हमको हेल्पफुल बनना है। बहादुरी, सेल्फलेस सर्विस इज द मोटो, इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब हम इस स्टोरी की एनालिसिस करेंगे, जो आपने कहानी अभी देखी इसकी हम एनालिसिस करेंगे, ग्रामेटिकल एनालिसिस, कैरेक्टर एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? अ फ्रेजल वर्ब इज अ सिंपल वर्ब combined with an adverb or a preposition or sometimes both to make a new verb with a meaning that is different from that of the simple verb. दोनों को जोड़ के बनेगा। सिंपल वर्ब को साथ हम एक एडवर्ब को या preposition को मिला के फ्रेज बनाते हैं और उसकी मीनिंग टोटली डिफरेंट होती है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, Condiba's life had to go on. अब यहां पर go on दो वर्ड्स हैं, go is verb and on is preposition, दोनों को मिला के ये फ्रेजल वर्ब बन गया go on। और इस सेंटेंस में the go on means continue। go मतलब जाना, on एक preposition है और दोनों को मिलके जो फ्रेजल वर्ब बना है गो ऑन, इसका मीनिंग है टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ब, इसका मतलब है कंटिन्यू। नाउ फ्यू मोर एग्जांपल्स, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ फ्रेजल वर्ब के। यहां पर आप देखिए, आई एम कमिंग बैक टू दिल्ली ऑन संडे। कमिंग बैक वापस आना। रीना turned off the lights. Turned off, turned verb, off preposition और ये बन गया आपका फ्रेजल वर्ब turned off। रेशमा got into the car. Got is verb, into preposition and this is the phrasal verb got into। He threw away the ball. Threw away, threw is verb and next word is away, so this is a phrasal verb। Rahim switched on the fan. Switched verb on preposition, so switched on is a phrasal verb। So hope you have been able to understand what are phrasal verb। जब एक वर्ब के साथ एक preposition को जोड़ते हैं और मीनिंग टोटली जब डिफरेंट होता है तो वहां पर हम उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड नेमिंग वर्ड्स। आपने पढ़ा है ग्रामर में, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, जो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, वो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जिसको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। और नेमिंग वर्ड्स किसी भी वस्तु, स्थान, जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नेमिंग वर्ड्स ये होते हैं। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा नेमिंग वर्ड है और कौन सा वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और सारे वर्ड्स हमने स्टोरी से ही लिए हैं। अब आप स्टोरी में देखिएगा आपको ये वर्ड्स हैं और उनको किस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं डिस्क्राइबिंग में और नेमिंग वर्ड्स में। गनी, गनी बैग, बैग आपको पता है, गनी जूट के जो बैग होते हैं उसको गनी बैग बोलते हैं। गनी इज डिस्क्राइबिंग वर्ड और बैग नेमिंग वर्ड है, बैग को, झोले को हम बोलते हैं बैग। ब्लैकिश ग्रीन वाटर, कैसा पानी, डिस्क्राइब कर रहा है पानी को, ब्लैकिश ग्रीन, एंड वाटर इज अ
noun. Then half-eaten meal. Full eaten, half-eaten. This is कितना खाया है, हाफ डिस्क्राइब कर रहा है मील को. क्लाउडी डे, क्लाउडी इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, डे इज नेमिंग वर्ड. कैसा दिन, क्लाउडी, रेनी, सनी, सनी डे, क्लाउडी डे, रेनी डे. सो डे इज नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग इज व्हाट काइंड ऑफ डे इज देयर. ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग इज डिस्क्राइबिंग, पॉपुलेशन इज नेमिंग. कैसी पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन. सो दिस इज अबाउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड. नाउ you know the describing words. The next step of this story, in this story, is how to describe a person. आपने कॉर्निबा की स्टोरी पढ़ी. अगर आपको बोला जाए कि आप कॉर्निबा को डिस्क्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो किसी भी पर्सन के डिस्क्रिप्शन के लिए हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं. ये बहुत जरूरी है कि कैरेक्टर जब आप किसी का डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो क्या क्या फीचर्स आपके दिमाग में होनी चाहिए. टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, वन may choose one or more of the following characteristics. इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है अगर आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब करोगे. सबसे पहली चीज होती है फिजिकल फीचर्स. हम स्टार्ट करेंगे, एक पर्सन को हमें डिस्क्राइब करना है तो हम उसके फिजिकल फीचर्स को सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं. और फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आता है, जैसे सबसे पहले है बिल्ट. कैसी बना, बिल्ट कैसा है, वेल बिल्ट, टॉल, देन हाइट, देन गेट, देन कॉम्प्लेक्शन. फिजिकल फीचर्स, फोरहेड, आईज, नोज, लिप्स, हेयर, ड्रेस, ये सब पॉइंट्स मिला करके फिजिकल फीचर्स होते हैं. वेल बिल्ट है, स्टाउट है, हेल्दी है, कितनी हाइट है, कैसा गेट है, कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, फेयर, व्हीटिश, ब्राउनिश, डार्क. फेशियल फीचर्स कैसे हैं, शार्प फीचर्स, पॉइंटेड नोज, बिग ईयर्स, बिग आईज. So these are the features. Forehead, forehead physical features को forehead describe करता है, small forehead. Then eyes, big eyes, small eyes, brown eyes, black eyes, these are eyes. Nose, as I told you, physical features में nose का बहुत बड़ा रोल होता है. किस तरह की nose है, pointed nose, flat nose, lips, thick lips, thin lips. Then hair, thick hair, curly hair, dark hair, brown hair, white hair, grey hair. हेयर को डिस्क्राइब करोगे. ड्रेस, ड्रेसिंग सेंस कैसा है पर्सन का, क्या पहनता है, क्या पहना है. और ड्रेस से ही पर्सनालिटी का पता लगता है कि किस तरह की ड्रेस पहनी है तो वो किस तरह का पर्सन हो सकता है. तो ये आपके हैं सारे फिजिकल फीचर्स. इसके बाद आता है आपका नेचर, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज that the person upholds. अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है द पर्सन इज इमोशनल, हेल्पफुल, देन brave, courageous, then accepting the challenge. कॉर्निबा के केस में आपने देखा उसने बिल्कुल भी देर किए बिना वो जंप किया. his attribute is there, his policy, his nature was such that immediately he was helping. Then habits and expressions. What are the habits and expressions? अब किस तरह की हैबिट्स थी, उसका एक्सप्रेशन कैसा था. ही वॉज वरीड. कॉर्निबा का क्या एक्सप्रेशन था,
उसने जैसे ही सुना, उसको एकदम से उसका एक्सप्रेशन था कि आई मस्ट हेल्प. I mean, immediately he jumped into the well without realizing what he is doing, because he knew that he knows swimming. बस उसको ये पता था कि मुझे स्विमिंग, कभी मैंने छोटा था तो स्विमिंग सीखी थी. उसी एक कॉन्फिडेंस के साथ वो जंप कर गया. हेल्पफुल नेचर, हैबिट्स, हेल्पफुल नेचर, ब्रेवरी, करेज, देन नॉट टू वरी, एक्सेप्ट द चैलेंज, ये सारे आपके एक्सप्रेशंस और हैबिट्स में आ जाते हैं जब आप किसी को डिस्क्राइब करते हो. इसके बाद है रीड द वर्ड्स गिवन इन द टेबल बिलो. सम ऑफ देम कैन बी यूज्ड इन सेंटेंस टू डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ मैन कॉन्डेबा वाज. अभी मैंने आपको बताया कि किसी को डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी होती है. अब आपके समझ में आ गया है कि आप किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चीजों पर ध्यान देंगे. तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स देती हूँ, कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ, कुछ वर्ड्स देती हूँ. एक टेबल है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, और उन वर्ड्स को आप दिमाग में रखते हुए आप कॉन्डेबा को डिस्क्राइब कर सकते हैं. कॉन्डेबा का डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है. आपने इन वर्ड्स को दिमाग में रखना है. वर्ड्स हैं सेल्फिश, केयरिंग और ब्लाइंड. अब आप बताइए, आपने कॉन्डेबा की स्टोरी पढ़ ली, कॉन्डेबा का एज अ पर्सन आपने देख लिया, मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया. तो अब आप बताइए मुझे कि कॉन्डेबा कैसा पर्सन था. सेल्फिश था, केयरिंग था, ब्लाइंड था. He was blind, that you know. Blind तो वो था ही, that is correct. He was a caring person. आप अब उनको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? Kondeba was a blind person. He was a very, very caring person. He cared for the boy, that's why. So these two sentences you can make out of caring and blind. Of course, he was not a selfish man. So leave selfish, he was not a selfish man. Kondeba was not a selfish man. He was a very caring person and he was a blind person. 3 sentences you have made to describe him. Then brave, friendly, cruel. He was a Kondeba was a brave person. He showed his bravery by jumping into the well. He was a very friendly person. How can you say that he was a friendly person? You have to make a sentence to show that he was a friendly person. He helped Arvind because Arvind was from the same village. He was very friendly with all the villagers. That's why he immediately jumped to help or to save Arvind. He was not a cruel person. How can you say he was not a cruel person? Had he been a cruel person, he would have not helped. He was a kind person. तभी तो वो एकदम से जंप किया हेल्प करने के लिए. Now next words are unkind, kind and helpful. The opposite of kind is unkind. He was not unkind. Though he was a poor beggar, but he has a kind heart, kind-hearted person. That's how he did not see whether he could do it or not, but immediately accepted the challenge and jumped into the well. Of course, he was very helpful. Next word is helpful. He was helpful. That's how he helped that boy of that village, Arvind, and took him out from the well. Cowardly and determined. Cowardly का मतलब क्या हुआ? क्या मीनिंग है? डरपोक. डिटरमाइन, किसी काम को करने का ठान लिया तो उसको करना ही है. He was a brave person. Cowardly and brave, opposite of each other. He was a brave person. He was not a cowardly person. He jumped into the well. He tried to save the boy without worrying about himself. He was weak. He had no energy. But he dived again and again and saved the boy. Determined, the determination was there. First he dived, he could not get the boy. Second time, third time, you have seen in the story
that he was determined. He had decided that he will have to save the boy, and at last he was successful. Daring act. It was a daring act. You know that had he not been a daring person, he would have not jumped into the well. He was a blind person. देख नहीं सकता था, वीक था, पर उसके बाद भी वो एक सुनते ही, जैसे उसने सुना, वो एकदम से कुएं में कूदा और अपनी पूरी एनर्जी और एफर्ट के साथ उसने उस बच्चे को बचाया. So that shows, all these words, they describe the character of Kondiba, that what kind of person Kondiba was. Now Kondiba's character, describe Kondiba's character. Kondiba was blind, but he was a very brave man. He was a friendly and caring man. Blind था पर बहुत बहादुर था. आपने देखा स्टोरी में, was friendly and caring था, तभी तो कूदा उसकी जान बचाने के लिए. जैसे उसने सुना, he cared for that boy. He was not selfish because he did not think of himself and jumped into the well to save Arvind's life. अगर वो selfish होता तो वो सोचता मैं क्यों जंप करूं. उसने ये भी वेट नहीं करा, ये भी देखने की और जानने की कोशिश नहीं करी कि कोई और कूदने जा रहा है. उसने कुछ जैसे ही सुना और एकदम से वो कूद पड़ा उसको, बच्चे को, अरविंद की जान को बचाने के लिए. दैट शोज कि वो सेल्फिश बिल्कुल नहीं था और दूसरों के लिए पहले सोच रहा था. अपना नहीं सोचा उसने कि देखो मैं वीक हूं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये नहीं सोचा और एकदम से हेल्प करने के लिए कूद पड़ा. कॉन्डिबा वॉज अ डिटरमाइंड पर्सन. उसमें एक आत्मविश्वास था, एक डिटर्मिनेशन था कि मेरे को करना है, और उसी इच्छा से वो कूदा भी और उसी से उसने बार और बार कूद के अगेन एंड अगेन he dived in the water. He tried to go inside, dived in and tried to find the boy, and at last he was able to pull up the boy and save the boy. So that shows his determination. All these qualities made him a hero finally. Finally, he became a hero because of his bravery act. In spite of being a blind and weak and beggar, he was the first one to jump and to save the life of boy. So these are all the characteristics of Kondiba which describe his character. Now, if same kind, talking about an incident, ये एक कहानी थी, एक घटना थी जो आपने पढ़ी और उसके बाद आपने उसकी एनालिसिस करी और आपने सीखा कि हम कैसे किसी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं. हाउ कैन बी डिस्क्राइब अ पर्सन. अब है आपको कि एक इसी तरह की कोई घटना है, उसको कैसे आप डिस्क्राइब करोगे. हाउ विल यू डिस्क्राइब. नाउ द इंसिडेंट इज, सपोज यू हैव मेट योर फ्रेंड आसिफ after a long time and you start talking about children who get the bravery award given on Republic Day. Discuss one such award for bravery. Have you heard about that bravery award? पूरे देश में कहीं पर भी पूरे साल में इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं जहां बच्चे, young people, they show their bravery, save life और show any kind of bravery act. किसी को बचाना है, किसी से बहादुरी से लड़ना है और अपने आप को बचाना है. इस तरह के ब्रेवरी के लिए हर साल रिपब्लिक डे परेड पर हम देश के 20-25 बच्चे या जितने भी बच्चे होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया से और उनको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलता है उनकी बहादुरी के लिए. तो ऐसी एक कोई अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड की घटना को आपने डिस्क्राइब करना है. कैन यू डू इट? डू यू हैव एनी सच इंसिडेंट इन योर माइंड और हैव यू हर्ड अबाउट इट? आपके गांव में, आपके शहर में
आपके पड़ोस में कभी कोई इस तरह की घटना हुई है जहां किसी बच्चे ने या किसी भी बच्चे ने, एक्चुअली ये ब्रेवरी अवार्ड बच्चों के लिए है, तो इस तरह की कोई बहादुरी दिखाई है और उसके लिए उसको अवार्ड मिला है, तो आपने इसको इंग्लिश में लिखना है और बोल के बताना है. तो होप यू विल बी एबल टू डू इट. एनी सच, ट्राई टू फाइंड आउट एनी सच इंसिडेंट एंड देन you have to talk about it and you have to describe it. That's all about the incident. Now, how to describe an incident? किसी इंसिडेंट को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया ब्रेवरी अवार्ड के अगर इंसिडेंट है, कोई घटना है, उसको आपने डिस्क्राइब करना है तो कैसे करेंगे? You should talk about the incident using the following clues. सबसे पहले हु गॉट द अवार्ड. अगर आपके गांव में किसी को अवार्ड मिला है तो उसका नाम हु गॉट द अवार्ड. व्हाट डिड शी और ही गेट इट फॉर. किस बात के लिए उसको ये अवार्ड मिला? क्या उसने ऐसी कौन सी घटना थी, बहादुरी की घटना, जैसे कौंडिबा के केस में आपने देखा कि उसने कुएं में कूद के उस बच्चे को बचाया, ये घटना थी. तो आपने इस तरह की वो घटना किसको मिला और क्यों मिला, व्हाट वाज it for, then कब, when, day, time, कहां पर, ये सारी बातों को आपने डिस्क्राइब करना है. एंड वेयर इज द चाइल्ड फ्रॉम. कहां का है वो बच्चा, किस गांव का है, किस शहर का है, किस क्लास में पढ़ता है, किस स्कूल में पढ़ता है जिसको ये ब्रेवरी अवार्ड मिला है. ये सारा आप इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने में लगाएंगे. हाउ डिस्क्राइब द इवेंट. और कैसे उस बच्चे ने जो भी बहादुरी दिखाई है वो क्या थी, क्या बहादुरी थी, उस बात को आप डिस्क्राइब करोगे. सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग एन इंसिडेंट. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.